हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला चैप्टर लेके आया हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनाए हैं एमसीक्यू। 2-3 बुकों के मैच करके इसमें लिए हैं। लगभग इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि ये सिंपल और छोटा टॉपिक है। तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा और ज्यादा अच्छा तब कि जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ली हो। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ी हो तो शायद 4 से 5 लेक्चर मैंने दिए हैं। आपको सर्च करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, बीएससी मैथ अलीगढ़। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आज ही कॉम्प्लेक्स नंबर की चारों वीडियो, पांचों वो देखकर और इन्हें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं है तो अब मैं समझा दूंगा, बस आपको रटना हो जाएगा और बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझनी होती हैं और समझ में तभी आती हैं जब आर्टिकल डिफाइन किए जाते हैं। आई समझ में? तो देखिए पहला क्वेश्चन। In ordered pair, the complex number z equal x plus I by may be written as। ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे या ऐसे। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन 12th में भी बताया है। अगर z इक्वल यहां लिख देता हूं, z इक्वल x प्लस आई वाई और z बार करते हैं तो i का कंजुगेट x माइनस आई वाई। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिख सकते हैं x कोमा वाई और इसको लिख सकते हैं x कोमा माइनस वाई। अब आप देख लीजिए, यानी दे रखा था z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा पार्ट सही है? सी इज द राइट आंसर। अगर ये लिखा होता तो होता x कोमा माइनस के y, डी इज द राइट आंसर इसके लिए। तो एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पोलर फॉर्म ऑफ -1। यहां -1 का भी पोलर फॉर्म पूछ सकता है, आई का भी पूछ सकता है, माइनस आई का भी पूछ सकता है। तो चलिए -1 का ही निकाल के देखते हैं। तो -1 यहां एक रियल नंबर दे रखा है, -1 प्लस आई 0 लिख लेते हैं और कैसे निकालते हैं इसे? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। कंपेयर करोगे यहां तो आर कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1, आर साइन थीटा की वैल्यू होगी, इमेजनरी से कंपेयर करोगे तो 0। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो इधर आर स्क्वायर आएगा और इधर 1। वर्ग करके इन दोनों का जोड़ोगे तब तो आर की वैल्यू हो गई 1। अभी तो मुझे थीटा की निकालनी है, तो हमेशा साइन अपॉन कॉस करते हैं। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा करोगे तो आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा। 0 अपॉन -1 कहने का मतलब 0। जब टेन थीटा इक्वल 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 भी आ सकती है और पाई भी आ सकती है। क्लियर? तो यहां अगर हम 0 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। कहां? ये वाला क्वेश्चन। पाई रख के देखिए, आर की जगह पे 1 रखेंगे, यहां थीटा की जगह पर पाई, तो कॉस पाई। यहां 1 रखेंगे, यहां पाई, तो प्लस आई साइन पाई। ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। और इसमें कौन सा सही है -1 के लिए? ए इज द राइट आंसर। अब सपोज करो यहां आई होता तो कैसे करते? तब भी आई के लिए आप करते, जब यहां आई दे रखा होता केवल तो हम यहां लिखते आई प्लस 0 इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब कंपेयर करोगे, रियल पार्ट आर कॉस थीटा इक्वल तो आ गया 0, इमेजनरी करोगे आर साइन थीटा इक्वल आ गया 1। आई का कोफिशिएंट लेते हैं, कभी आई मत रख देना। यहां आई का कोफिशिएंट आर साइन थीटा, यहां आई का कोफिशिएंट 1, ऐसे लिख देते हैं। फिर वही कहानी, वर्ग करके जोड़ दीजिए तो आर का मान मिल जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए वर्ग करके जोड़ोगे तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू तो 1 हो गई। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, आर ते आर कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो यहां 1/0। 1/0 कितनी होती है? इन्फिनिटी। और ये होता है 10 पाई बाई 2 का मान। इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 यहां रख दीजिए। इस तो ये तो 1 हो गए, केवल थीटा की वैल्यू बची, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये किसकी पोलर फॉर्म बन गई? आई की। अगर आई की जगह पर माइनस आई होता तो सिर्फ यहां माइनस आई हो जाता, बाकी कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो इस आई के लिए भी मैंने लिखा है, कहां है? आई अगर होता तो उसका आंसर ये होता, और माइनस आई होता 1 की जगह पे, यहां माइनस आई होता तो उसका आंसर ये होता। तो एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन यहां मिल गए। आप काउंट करते रहना, मैं कितने क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। द इक्वेशन, ये तो मैंने पढ़ाया है, डिफाइन किया है। ये कॉम्प्लेक्स में सर्किल की इक्वेशन होती है, वहां मैंने लिखा था z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू रो। यहां रो की जगह पे उसने रेडियस a दे रखी है, जहां पर जेड नॉट क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की। कभी भूलेंगे तो नहीं, निशान लगा दीजिए। सर्किल कहां? ये रहा, बी इज द राइट आंसर।
अब मैं आपको बता रहा हूं इलिप्स की इक्वेशन। अगर यहां ऐसा होता z माइनस ए का मॉड प्लस z प्लस ए का मॉड इक्वल टू यहां b, ये a और ये माइनस ए इस प्रकार पॉइंट बनते हैं, यहां a कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, तो स्वाभाविक है इलिप्स हो गई। ये भी मैंने लिखवाया है। अब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो आप जाने। और हाँ, अगली वीडियो जो एनालिटिक फंक्शन की है 10 से 15 नंबर का आएगा। मैं इसकी लगभग 6 वीडियो दूंगा, 2 एनालिटिक फंक्शन की जहां में 20 20 25 25 क्वेश्चन होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की और 2 द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू की जिसके साथ सिंगुलरिटी भी जुड़ी होगी। तो 6-7 वीडियो में लगभग आपका पूरे कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लूंगा। लेकिन वो सब वीडियो मेरे मेंबर्स के लिए जाएंगी, इसीलिए प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास नहीं पहुंचेगा। उसका नोटिफिकेशन तो केवल मेंबर्स के ही पास पहुंचेगा, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स की वीडियो मैंने अपलोड की है या नहीं की है। ठीक है, अब रोज मैं एक वीडियो आपकी ऑब्जेक्टिव दूंगा और एक सब्जेक्टिव डेली वीडियो दूंगा। हफ्ते में 2-3 दिन आपका नंबर आएगा, 2-3 दिन 4th सेमेस्टर का और 1 दिन 2nd सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां ज्वाइन है उस पर क्लिक करोगे, फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल लेना, क्योंकि मैंने उसी पर वीडियो डाली है, सब फुल कोर्स वीडियो पर 399 रुपये। 399 रुपये में क्या आता है, आपकी 4 किताब होंगी। कॉम्प्लेक्स के बाद मैट्रिक स्पेस होगी, मैट्रिक्स के बाद फिर आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस होगी और फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस के बाद आपकी ऑपरेशन रिसर्च होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन है द इक्वेशन z प्लस 3 और z माइनस 3, तो -3 और +3 आगे तो स्वाभाविक है इलिप्स होगी इसकी तरह। तो इसकी जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट एज ए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यही ऑप्शन लिखने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के इलिप्स मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे। इसका इलिप्स है और इस वाले का सर्किल है, ये दो यहां किसी के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, रियल जेड। ये तो तुम जानते होगे रियल जेड और इमेजिनरी जेड की वैल्यू क्या होती है। देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये जानते हैं z इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई, और z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई। इन दोनों को प्लस करें, z प्लस z बार, तो इधर आएगा 2x। दिस इंप्लाइज x इक्वल हो गया z प्लस z बार अपॉन 2, और इस x को हम क्या कहते हैं, रियल z। इसे हम बोलते हैं रियल z। कितना आया, z प्लस z बार अपॉन 2। अगर आप माइनस कर देंगे इसमें से इसे, तो z माइनस z बार इक्वल टू 2i y, तो y इक्वल हो गया 1/2i y z माइनस z बार। इस y को कहेंगे इमेजिनरी z, तो कितना आएगा 1/2i z माइनस z बार। देखिए, एक नंबर के लिए बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, कोई बड़ा भंडार नहीं देगा। एक नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू में, इसके लिए आपको जैसे आज ही रात को कॉम्प्लेक्स नंबर आप पूरा पढ़ लें, पूरा। आपको मैं वादा करता हूं कि कोचिंग की, अब क्या तो कोचिंग लगाओगे, किसके पास जाओगे, इतना समय नष्ट क्यों करना चाहते हो, जब मैं आपको आपके घर पर ही पढ़ा रहा हूं। तो रात को कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां भी बनाए हैं मैंने और यहां भी कवर हो जाएंगे, तो ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। आइए, तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन था, रियल जेड इज इक्वल टू आएगा, सी इज द राइट आंसर। अगर इमेजिनरी बोलता तो जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i हो जाता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, आर्गुमेंट z1 z2। ये एक तरह का जैसे लॉग वाला काम चलता है ना, ऐसे इसमें लॉग का नियम लगता है। अगर इसने दे रखा है आर्गुमेंट z1 z2, तो ये आंसर आएगा आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। इस क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, यहां मिटा देता हूं, ये आपने कर लिए सब। अगर यही होता ऐसे आर्गुमेंट z1 अपॉन z2, तो यहां क्या हो जाता, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। इसका मतलब ये 7वें का आंसर कौन बताएगा तुम्हें। ये लिख रहा है आर्गुमेंट 1 अपॉन z, इसका मतलब आर्गुमेंट 1 माइनस आर्गुमेंट z। ये आर्गुमेंट 1 जैसे log 1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, सिर्फ आया माइनस के आर्गुमेंट z, तो इसका आंसर ए सही है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन होता इसकी जगह पर, तो ये आंसर बनता। अब कह रहा है इन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल दे रखा है r e की पावर i थीटा, इसमें r को हम क्या कहते हैं और थीटा को क्या कहते हैं, ये कह रहा है। इस पर मैंने थ्योरम भी बनाई है। तो r को तो हम मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस निकालेंगे उसे r कहते हैं, और जो थीटा की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर।
यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। अब आप बताइए आर्गुमेंट जीरो की वैल्यू क्या होगी। आर्गुमेंट जीरो का मान जीरो होगा, पाई बाई 2 होगा, या 1 होगा, या नॉट डिफाइन। चलिए आज मैं आपको 50 रुपए देता हूं, ईमानदारी से बताना लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको पता हो और उसमें झूठ नहीं हो तो तुरंत कमेंट करके बताना कि लॉग जीरो की वैल्यू ये होती है। लॉग जीरो की वैल्यू जो होती है वही आर्गुमेंट जीरो की वैल्यू होती है। लॉग जीरो की वैल्यू डज नॉट डिफाइन होती है, तो आर्गुमेंट जीरो की वैल्यू भी नॉट डिफाइन होगी। 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्टूडेंट को का टीचर भी नहीं पढ़ाते ही नहीं है टीचर, प्रोफेसर क्लास में इतना कहां से पढ़ा देंगे, उनके पास इतना समय ही नहीं होता, क्योंकि छुट्टियां ज्यादा होती हैं। भंडार मैथमेटिक्स की 4 बुकें तो किस हिसाब से प्रोफेसर करा देगा। और जहां की टीचरों की कुछ कमी भी है तो हफ्ते में 2 ही पीरियड मिल पाते तो और क्लासों को भी पढ़ाते हैं वो। आइए अगला क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर 1, -1, 0 या प्लस माइनस पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है। तो नेगेटिव कह देता मैं तो क्या होता, मैं कह देता आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तब आप क्या करते, प्लस माइनस पाई होता है। फिर पॉजिटिव के लिए जीरो और यहां नेगेटिव होता तो पाई। ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं इसमें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगी और एनालिटिक की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप आज ही ले लेंगे, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और थोड़ी सी मेरे पास मजबूरी है मेरे बच्चों, मैंने मेंबरशिप इसलिए रखा है कि मुझे डिजिटल बोर्ड लाना है, क्योंकि मेरी अकेले की हैसियत नहीं है। जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे मैं डिजिटल बोर्ड नहीं ला पाऊंगा। आज डिजिटल बोर्ड होता तो ये 10 इसकी जगह पे 10 क्वेश्चन और लग जाते उसमें, और मैं बहुत जल्दी सॉल्व करके दिखा देता, क्योंकि मुझे ये पहले लिखने पड़ते हैं फिर समझाना पड़ता है। वहां ऐसा नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।